क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली खुशी कहाँ छिपी है? क्या वो बाहरी दुनिया की चकाचौंध में है या आपके भीतर की शांत गहराई में? हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक दबावों या बाहरी पुरस्कारों जैसे कि पैसा और तारीफ के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या ये सब चीजें हमें स्थायी संतोष दे पाने में समर्थ हैं? आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे भीतर से आती है, एक ऐसी प्रेरणा जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ी है। यह है हमारी आत्मा की आवाज और उससे जुड़ी आंतरिक प्रेरणा, जिसे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिससे कि हम अपनी जिंदगी को अंदर से प्रकाशित कर सके। आंतरिक प्रेरणा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह उस प्रेरणा को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि में इसलिए संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि वह गतिविधि स्वयं में संतोषजनक, आनंददायक या स्वाभाविक रूप से दिलचस्प है। इसके पीछे कोई बाहरी इनाम जैसे कि पैसा, तारीफ या सजा से बचने का डर नहीं होता। जब हम आत्मा की आवाज सुनना कहते हैं तो हम वास्तव में इसी आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहे होते हैं। यह हमारे भीतर की उस गहरी पुकार को पहचानना है जो हमें बताती है कि हमें क्या चीजें वास्तव में उत्साहित करती हैं, किस काम में हमें स्वाभाविक रुचि है और कौन सी गतिविधियां हमारे मूल्यों और हमारे सच्चे स्वरूप से मेल खाती हैं। यह उस आंतरिक कंपास की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाता है, बाहरी शोर और भटकावों के बावजूद। अब हम बात करेंगे कि आखिर आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। सरल शब्दों में, आंतरिक प्रेरणा का मतलब है क्योंकि मुझे यह करना अच्छा लगता है। जब आप आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इसमें आनंद आता है, गतिविधि ही अपने आप में मजेदार है। यह आपको दिलचस्प लगती है, आप इसके बारे में और जानना या करना चाहते हैं। यह आपको संतुष्टि देती है, इसे करने के बाद आपको उपलब्धि या पूर्णता का एहसास होता है। यह आपके मूल्यों से मेल खाती है या आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आप कोई भी किताब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको सीखने या कहानी में मजा आता है। आप कोई खेल इसलिए खेलते हैं क्योंकि आपको शारीरिक गतिविधि और चुनौती पसंद है, या फिर आप कला या संगीत इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है और आपको इसमें डूब जाना अच्छा लगता है। और अब हम बात करेंगे कि बाहरी प्रेरणा क्या होती है। दरअसल आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा से थोड़ी अलग है। बाहरी प्रेरणा में आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कोई बाहरी इनाम मिलेगा या आप किसी सजा से बचना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, आप किताब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है, आप खेल इसलिए खेलते हैं क्योंकि आपको इनाम जीतना है या लोग आपकी तारीफ करेंगे, और आप नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पैसा कमाना है। आंतरिक प्रेरणा से किया गया काम अक्सर ज्यादा टिकाऊ होता है, उसमें व्यक्ति का जुड़ाव गहरा होता है और वह उच्च गुणवत्ता वाला भी हो सकता है क्योंकि व्यक्ति का ध्यान सिर्फ परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया और स्वयं काम पर होता है। आत्मा की आवाज हमें आंतरिक प्रेरणा की ओर ही ले जाती है। और अब हम बात करेंगे कि आखिर आत्मा की आवाज सुनना क्यों जरूरी है। आत्मा की आवाज सुनना या अपनी आंतरिक प्रेरणा से जुड़ना हमारे जीवन को कई तरह से बेहतर बनाता है। गहरा संतोष और खुशी, जब हम वो काम करते हैं जो हमें अंदर से संतुष्टि देता है तो खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। यह एक स्थायी और गहरी भावना होती है। अधिक दृढ़ता और समर्पण, जिन कामों में हमारी स्वाभाविक रुचि होती है उनमें हम चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। रचनात्मकता में वृद्धि, आंतरिक प्रेरणा रचनात्मकता को बढ़ावा देती है क्योंकि हम परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नए विचारों के लिए अधिक खुले रहते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, अपनी आत्मा की आवाज सुनना तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में महसूस करते हैं और अपनी शर्तों पर जीते हैं। सीखने की तीव्र इच्छा, आंतरिक रूप से प्रेरित लोग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सार्थक जीवन, अपनी आंतरिक प्रेरणा का पालन करने से हमें अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ का एहसास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मा की आवाज कैसे सुने। अपनी आत्मा की आवाज सुनना एक अभ्यास है, एक प्रकार का आत्मचिंतन और जागरूकता है। यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको आत्मा की आवाज सुनने में आपकी मदद करेंगे। शांति और एकांत खोजें, बाहरी शोर और भटकावों से दूर समय बिताएं।
ध्यान या प्रकृति में समय बिताना सहायक हो सकता है। आप खुद से सवाल पूछें, क्या करने में मुझे समय का ध्यान नहीं रहता? मुझे किन चीजों में स्वाभाविक रुचि है? मैं किस बारे में और जानना चाहता हूं, भले ही इससे कोई बाहरी लाभ न हो? मुझे किस काम में सबसे ज्यादा संतोष मिलता है? मेरे गहरे मूल्य क्या हैं? अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। कौन सी गतिविधियां आपको उत्साहित, ऊर्जावान और आनंदित महसूस कराती हैं? कौन सी आपको थका हुआ या खाली महसूस कराती हैं? आपकी भावनाएं आपकी आत्मा की आवाज का संकेत हो सकती हैं। पुरस्कारों और अपेक्षाओं को एक तरफ रखें। यह कल्पना करें कि अगर पैसा या लोगों की राय मायने नहीं रखती, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? नई चीजें आजमाएं, अपनी जिज्ञासा का पालन करें। विभिन्न गतिविधियों, शौक या विषयों का अन्वेषण करें। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारी आत्मा की आवाज क्या है, जब तक हम इसे खोजते नहीं हैं। असफलता का डर छोड़े। आंतरिक प्रेरणा अक्सर प्रयोग और सीखने की प्रक्रिया से आती है। असफलताएं सीखने के अवसर हैं। अपनी स्वायत्तता को पहचानें। आपको यह चुनने की शक्ति है कि आप अपना समय और ऊर्जा कहां लगाते हैं। उन गतिविधियों को चुनें जो आपको सशक्त महसूस कराती हैं। आत्मा की आवाज सुनना हमेशा आसान नहीं होता। बाहरी दबाव अक्सर बहुत प्रबल हो सकते हैं। असफलता का डर भी हमें अपनी आंतरिक पुकार को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि इन चुनौतियों के बावजूद जागरूकता और अभ्यास के साथ हम अपनी आत्मा की आवाज को फिर से सुनना सीख सकते हैं। आत्मा की आवाज सुनना कोई रहस्यमय या कठिन कार्य नहीं है। यह हमारी आंतरिक प्रेरणा को पहचानना और उसका पालन करना है, उस शक्ति को जो हमें किसी काम को इसलिए करने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि वह हमें अंदर से पूरा करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहरी सफलता के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर के सच्चे आनंद और उद्देश्य को खोजने की ओर ले जाती है। अपनी आत्मा की आवाज सुनकर हम न केवल अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग भी कर सकते हैं। यह हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहने और एक ऐसा जीवन बनाने में मदद करता है जो वास्तव में हमारा अपना हो। तो आइए आज से ही उस बाहरी शोर को थोड़ा कम करें और अपने भीतर की शांत, मार्गदर्शक आवाज को सुनना शुरू करें। आपकी आत्मा आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाने के लिए तैयार है जो अर्थपूर्ण, आनंदमय और आंतरिक रूप से प्रेरित हो।